एमपी की ग्वालियर में सामने आया हिट एंड रन का मामला। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के आदर्श नगर में एसी सर्विस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हंगामा, ग्राहक कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। प्रयागराज में जमीन की मापी करने आए राजस्व कर्मी के सामने बवाल, दबंगों ने बुजुर्ग समेत 3 लोगों को लाठी डंडे से पीटा। मेरठ में इंस्टाग्राम देखने को लेकर बवाल, बच्चों के बीच मारपीट के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में 2 पक्षों में झड़प, 3 दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने की पिटाई, जमकर चले लातों से। यूपी के गाजीपुर में डीजे पर डांस करने को लेकर बवाल, 2 गांवों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बरेली में वकील को जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में बंधक बनाकर पीटा, मरीज को भर्ती करने से इनकार पर शुरू हुआ विवाद। उत्तराखंड के देहरादून में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प, एक शख्स ने कार चढ़ाने की कोशिश की, 9 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में कड़ी धूप में नागा साधु का अग्नि स्नान, महाकालेश्वर धाम में चारों ओर आग जलाकर शुरू की तपस्या। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा, 4 रास्ता इलाके में कार में लगी आग, धू-धू कर जल गई पूरी गाड़ी। यूपी के सहारनपुर में एक और अवैध मस्जिद पर प्रशासन ने की कार्रवाई, बुलडोजर से मस्जिद को ध्वस्त किया गया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वार्डन ने छात्रों को पीटा, वार्डन को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कार छोड़कर भागे सवार, बाल बाल बचे लोग। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, हादसे में एक पर्यटक की मौत हुई, कई लोग लापता, बचाव अभियान जारी। भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर के घर पर निगरानी विभाग की रेड, अपार्टमेंट की खिड़की से 500 रुपए की गड्डियां नीचे फेंके इंजीनियर ने। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। मुंबई से सटे कल्याण में स्कूल की दीवार ढहने से बच्चे की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अपराधी घायल, कब्जे से देसी पिस्टल और तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद। पालघर में गोली लगने से नाबालिग लड़की घायल, प्रेमी के रिवॉल्वर दिखाते समय चली गोली, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। संभल में सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी, रायसत्ती और बबराला चौकी बनेगा थाना, बबराला में 30 और रायसत्ती में 19 गांव होंगे शामिल। दिल्ली में घुसपैठियों पर शिकंजा, भरतनगर से 30 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। दिल्ली में इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी, सीआईएसएफ को जरूरी कदम उठाने के निर्देश। हरियाणा सीएम ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, सीएम ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा का सामने आया पुराना वीडियो, अधिकारियों के क्रिकेट मैच में टॉप 11 में जगह नहीं मिलने पर धरने पर बैठ गए थे योगेंद्र। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीयर्स पहुंचा है, सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंता साझा की। लातविया में डीएमके नेता कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोपेनहेगन में रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों के साथ सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया है, कई राजनयिकों से मुलाकात भी की है। जकार्ता में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, युद्ध कभी भी भारत की पसंद नहीं रहा, हम हमेशा शांति के हिमायती रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सिक्किम में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के परिवार से मुलाकात की। लंदन के एक आयोजित सम्मेलन में बोले राघव चड्ढा, कूटनीति और कपट एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान पीड़ित देश नहीं आतंकी देश है। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति, सोफिया कुरैशी के बहाने मुस्लिम समाज को देगी संदेश, नारी शक्ति और सेना में अल्पसंख्यकों की हो भागीदारी। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल आज, राजकोट के जिलाधिकारी ने लोगों से ब्लैकआउट में सहयोग की अपील की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। जम्मू में एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, राहत बचाव तैयारियों की समीक्षा की। बीएसएफ आईजी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गुजरात पर मिसाइलें और 200 ड्रोन भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ताजमहल की सुरक्षा होगी हाईटेक, ताजमहल की सुरक्षा को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई। यूपी के कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की पीएम मोदी ने, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, पहलगाम में आतंकवादियों ने शुभम की हत्या की। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। इस मौके पर वैभव के माता पिता भी मौजूद थे। कनपुरिया अंदाज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चिताया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दुश्मन कहीं भी हो हौक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो बस वार्म अप था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस बार
नौसेना से हो सकती है पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद प्रायोजित करने वालों को कीमत अब चुकानी पड़ेगी, भारत परमाणु धमकी के आगे झुकेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारा का दौरा किया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुआ था यह गुरुद्वारा। आज जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा अहिल्या बाई होलकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही महिला शक्ति को कई सौगात भी देंगे। खरगे राहुल ने असम कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की है। बैठक में असम में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। बंगाल से ममता बनर्जी का बयान, पीएम की रैली से बंगाल सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया गया। बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की सुरक्षा वापस ली है। अनुव्रत मंडल पर पुलिस अधिकारी को धमकाने और गाली देने का आरोप है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सवर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष बनाए गए। अंकिता भंडारी के कातिलों को उम्र कैद की सजा पर बोले सीएम, धामी पहाड़ों की बेटी और बहन थी अंकिता, हमने न्याय दिलाने का संकल्प लिया था। दिल्ली का बजट सत्र हुआ खत्म, अब नया सत्र कैबिनेट की सलाह पर तय करेंगे एलजी। दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 6.5% हुई है। जनवरी मार्च तिमाही में 7.4% ग्रोथ रेट रही। बीजेपी नेता के बेटे के अश्लील वीडियो वायरल होने पर सियासत, अखिलेश यादव ने कहा, मैनपुरी से 130 वीडियो का महाभंडाफोड़, बीजेपी नेताओं के खुले कांड। असम सरकार से विदेशी घोषित 2 भाइयों का विवरण गुवाहाटी हाईकोर्ट के मांगने पर बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, हम कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फिर से लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट, कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब स्टील पर टैरिफ किया है दोगुना। अमेरिका में अब स्टील पर 50% टैरिफ हुआ, 4 जून से होगा लागू। पाकिस्तान CJCSC साहिर शमशाद मिर्जा का दावा, कहा कि अब दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या घटा रहे, 22 अप्रैल से पहले वाली स्थिति वापस आने लगी। पाकिस्तानी जनरल ने भारत पाक संघर्ष को दशकों में सबसे खराब लड़ाई बताया, कहा कि 4 दिन की झड़प में लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और तोप का इस्तेमाल किया गया। विदेशी छात्रों के मुद्दे पर बोले ट्रंप, हम यहां पर अच्छे छात्र चाहते हैं, हम सिर्फ ऐसे छात्र नहीं चाहते जो परेशानी पैदा करें। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर दिया जवाब, कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की धमकी एक स्पष्ट रेड लाइन है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया, कहा कि बैंक, पुलिस स्टेशन सहित सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस स्टेशन को लगाई आग, 2 घंटे बाद भी सुराब शहर पर बरकरार रखा कब्जा। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा, बलूचिस्तान के सुराब पर पूरा कब्जा। जिस दिन क्वेटा पहुंचे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उसी दिन हुई घटना। बीएलए ने सुराब शहर में सेना के हथियारों और वाहनों को जब्त किया है। कमरे में बंद किए जाने से सहायक उप आयुक्त की दम घुटने से मौत हुई। पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार का दावा, सुराब में सहायक उप आयुक्त की आवास पर की गई हत्या, कहा कि सुरक्षा बलों ने 8 लड़ाकों को मार गिराया। स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट में दावा, सुराब में कई सुरक्षा कर्मियों को बीएलए लड़ाकों ने हिरासत में लिया। सुराब का सामने आया एक और वीडियो, हथियारों के साथ शहर में पेट्रोलिंग करते नजर आए बीएलए के लड़ाके। सुराब में हमले के विरोध में लोगों ने देर रात सड़कों पर किया प्रदर्शन, बीएलए को कुचलने का किया आग्रह। इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में बड़ा हमला, आईडीएफ के हमले में तबाह हो गया अल नूर टावर। गाजा के उत्तर में आल करामा के पास इजरायली सेना ने की बमबारी, धमाके के बाद तबाह हो गया टावर। इजरायल ने गाजा में शुजाइया के पास किया हवाई हमला, धमाके के बाद धुएं के गुबार से भर गया आसमान। इजरायल ने सीरिया पर की भीषण बमबारी, हमले के बाद धुएं से भर गया टॉटस शहर का आसमान। टॉटस में ये रूसी नौसेना बेस। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, ईरान के साथ युद्ध की गुप्त तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सुमी में रूसी का पुलिस चौकी पर ड्रोन से हमला, बाल बाल बची यूक्रेनी पुलिस अधिकारी की जान। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने की एयर स्ट्राइक, मिग-29 लड़ाकू विमान से की बमबारी, रूस को भारी नुकसान। नाइजीरिया में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 117 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं, मुकवा का बाजार जलमग्न। तुर्की में तूफान से गाजी पासा शहर में पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, रिहायशी इलाके में ऊपर की ओर उठता दिखा बवंडर। इलॉन मस्क ने कहा, ओवल ऑफिस में अलविदा कहते समय उनकी आंखों पर जो काली पट्टी बंधी थी वो उनके बेटे के साथ खेलने के कारण आई थी। सोशल मीडिया एक्स थोड़ी देर के लिए हुआ डाउन, लोगों को हुई परेशानी। असम के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी जलभराव। विशाखापट्टनम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कुल्लू में ओलावृष्टि और भारी बारिश, कोठी और आसपास के कई हिस्सों में घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा। केरल में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, बारिश से कन्नूर के कुछ हिस्सों में जलभराव की समस्या।
विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या। ओडिशा के कई हिस्सों में हुई बारिश। अगले 48 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश और तूफानी हवा से मची तबाही। घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र में कोरोना के 84 नए मामले आए सामने। अब तक राज्य में कोरोना के कुल 681 मामले। कर्नाटक के मैसूर में निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत। प्रदेश में कुल मौतों की संख्या बढ़कर 3 हुई। भारत ने विकसित किया 360 डिग्री कवरेज करने वाला अत्याधुनिक सूर्या VHF रडार। स्टील्थ फाइटर जेट भी अब नहीं बच पाएंगे। सेंट्रल रेलवे ने उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर धाराशिव किया। 8वीं सदी तक एक गुफा परिसर का नाम है धाराशिव। शहीदी दिवस पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। सिख गुरु अर्जुन देव ने देश और धर्म के लिए महान बलिदान दिया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे आगरा के कमिश्नर और DIG। कॉरिडोर का विरोध करे गोस्वामी समाज के साथ की बैठक। यूपी के बहराइच में लक्कड़ शाह मेले पर वन विभाग ने लगाई रोक। मजार के पास भारी संख्या में तैनात किए गए पुलिस बल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सैयद सालार दरगाह पर की चादरपोशी। कहा, इस्लाम को बदनाम कर रहे लोगों को सोफिया कुरैशी ने दिखाया आईना। महामंडलेश्वर बनने के समय को ममता कुलकर्णी ने फिर किया याद। कहा, महामंडलेश्वर बनना भगवान के हाथ में था। भगवान ने 25 साल की तपस्या का फल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत पोल की पुस्तक का विमोचन किया है। कहा, भारत की बौद्धिक संपदा को उजागर करती है पुस्तक। मुंबई ने गुजरात को 20 रनों से हराकर IPL से किया बाहर। 50 गेंदों पर 81 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा। कल पंजाब से होगा मुकाबला।